नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप लोग का सक्सेस क्लासेस में। देखो हम लोग जो कि एस पांडे का जो बुक था पेपर 2 के लिए चैप्टर नंबर 14 देख रहे थे, जो कि क्या था आपका राजनीति व समाज। तो इसमें हमने देखो काफ़ी टॉपिक देख लिया था। तो अब आज हम क्या देखेंगे, इसमें भारत में दबाव समूह। तो इसको काफ़ी डिटेल से देखेंगे, समझेंगे। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर जो कि नहीं दी गई है वो नोट्स वगैरह में है, पर अभी मैं नोट्स अटैच नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको नोट्स से एक प्रॉपर और अच्छे तरीके से एक और वीडियो इस पर बनाऊँगा, वहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से या फिर वेरियस जो बुक वगैरह है वहाँ से भी जो कि इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये देखो दबाव समूह वाला जो टॉपिक है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपका इस पर जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसमें जो कि क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपका दबाव समूह से लेकर। तो इसलिए जो इसको जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ क्या नहीं दिया है। जैसे आपका देखो गैब्रियल आलमंड की जो दबाव समूह को लेकर जो बातें हैं, जो इन्होंने टाइप से बताए हैं, वो यहाँ पे नहीं मेंशन है। दुर्खिम का क्या पर्सपेक्टिव दबाव समूह को लेके वो भी यहाँ पे नहीं मेंशन है। साथ ही जो आपका बर्नार्ड बर्बर है वो उनका भी जो कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव मेंशन नहीं है। तो ऐसे ही कुछ पर्सपेक्टिव है जो यहाँ पे मेंशन वगैरह नहीं है, तो उसको हम और जो कि डिटेल से देखेंगे और इग्नू वगैरह के जो भी नोट्स वगैरह है वहाँ से लेके एक अगले वीडियो में। ठीक है, आज हम देखते हैं यहाँ पे एस पांडे में जो चीज़ें दी हैं उसको डिटेल्स देखते हैं। थोड़ा सा और भी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं, इसके मतलब सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव क्या है दबाव समूह के, जो इसमें नहीं दिए पर मैंने यहाँ इसी बुक में ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो सब भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत में दबाव समूह। तो आप बताइए पहले कि दबाव समूह क्या होता है। सोचिए जरा, आपने सुना भी होगा काफ़ी बार प्रेशर ग्रुप के बारे में। हमने आपको अगर याद होगा तो सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है ना, वहाँ पे भी जो कि दबाव समूह से संबंधित एक क्वेश्चन था जिसका आंसर हम जो कि काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया था, राइट। तो देखो दबाव समूह सिंपल से क्या है, एक ऐसा समूह है जो दबाव बनाता है। किस पे दबाव बनाता है? आपका गवर्नमेंट जो होती है उस पर दबाव बनाती है, उसकी जो पॉलिसी वगैरह होती है उसको, वो जो नई पॉलिसी लाती है उस पर दबाव बनाती है, और जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है उस पर भी दबाव बनाती है। यानी कि देखो दो स्तर पर दबाव बनाती है। एक तो जब पॉलिसी बनती है तब दबाव बनाता है, और जब पॉलिसी इंप्लीमेंट वगैरह होती है तब दबाव बनाता है। और दबाव क्यों बनाता है? मतलब ये एक ऐसा समूह है जो अपने हितों के लिए, अपने हित की रक्षा के लिए, फिर अपने हित का उत्थान के लिए जो कि दबाव बनाता है गवर्नमेंट पे। मान लो जैसे कोई मजदूर संघ है, तो मजदूर संघ का एक दबाव समूह है। अब इसमें देखो किसी भी जाति का मजदूर संघ हो सकता है, किसी भी धर्म का भी मजदूर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मजदूर संघ है ये जो कि गवर्नमेंट पे दबाव बनाएगा कि आप इंडस्ट्रियल लोग हैं उनके फेवर में जो कि पॉलिसी मत बनाइए। अगर आप उनके फेवर में ज़्यादा पॉलिसी बनाएंगे तो हम लोग का शोषण होगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक बैलेंस पॉलिसी बनाइए ताकि हम लोग का भी शोषण ना हो और हम लोग का भी जो कि उत्थान वगैरह हो। तो ये इस तरह से जो कि लॉबिंग करते, दबाव बनाते हैं गवर्नमेंट पे। क्यों? अगर ये देखो दबाव नहीं बनाएंगे, अगर मान लो ये जैसे दबाव बना रहे हैं गवर्नमेंट पे, जैसे यहाँ पे देखो ये आपकी गवर्नमेंट है, ये आपका लेबर वर्ग है, अगर ये दबाव बना रहे हैं, गवर्नमेंट इसकी बात नहीं सुनती तो क्या करते हैं, ये जो कि स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, हड़ताल वगैरह कर देंगे, उद्योग में काम नहीं करेंगे तो उद्योग वगैरह ठप हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें आ जाएगी। फिर बाद में अगर इलेक्शन नज़दीक है तो ये धमकी देने लगते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपके खिलाफ वोटिंग करेंगे, अन्य पार्टी को वोट करेंगे। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वो अपने इस प्रेशर की वजह से जो कि अपनी पॉलिसी वगैरह को चेंज करती है। तो यही है दबाव समूह का काम, ठीक है। एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, समझा दिया कि दबाव समूह क्या है, एक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो आपका दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप है, ये देखो जो सरकार होती है और जो जनता होती है उसके बीच में एक पुल का काम करती है, ठीक है। यानी जनता की बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम कौन करता है? दबाव समूह करता है, जनता के हित के लिए, राइट। अब ये देखो दबाव समूह विभिन्न आधार पर बन सकते हैं, धर्म के आधार पर भी बन सकते हैं, जाति के आधार पर भी बन सकते हैं, संगठन के आधार पर हो सकते हैं, संस्था के आधार पर भी हो सकते हैं। संस्था के आधार पर कहने में तो जैसे मान लो कुछ सिविल सर्विस है, कुछ सिविल सर्विस ऑफिसर हैं, तो वो क्या कहते हैं अपना एक संघ भी बना सकते हैं किसी अपने मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए, समाधान के लिए, ठीक है। तो इस तरह क्या ये आपका संस्थात्मक है। जैसे जुडिशरी से संबंधित कोई हो सकता है तो वो अपना एक संघ बना सकते हैं, वकीलों का एक अपना संघ होता है, तो इस तरह से, ठीक है। ये क्या है आपका संस्थात्मक, इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनका, यानी कि इसमें इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं। और कुछ ऐसे जन सामान्य के भी दबाव समूह होते हैं जो कि देखो जो समाज के वंचित वर्ग है ना उनसे संबंधित मुद्दे, भले उनका जो कि देखो उससे कुछ डायरेक्ट लेना देना ना हो, वो देखो बहुत समृद्ध है, लेकिन समाज में देखो गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो ये ऐसे मुद्दों को भी उठाते हैं ताकि ये जो समाज के जो वंचित वर्ग है या वल्नरेबल सेक्शन है तो उनकी भी आवाज़ बन के ये जो कि दबाव समूह काम करते हैं। तो एक तरह से देखो अगर सबकी आवाज़ बन के काम करते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपका जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है, यानी सबकी आवाज़ बनकर सबकी आवाज़ को सरकार के सामने रखते तो डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे थे। इसलिए ये आपका दबाव समूह इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो इतनी बातें आपको मैंने एक तरह समझो आपको पूरी समरी बता दी यहाँ पे। अब चलते हैं बुक की तरफ, ठीक है। तो आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखो यहाँ बुक में बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक सांगठनिक शक्ति के रूप में दबाव समूह राजनीतिक समाजशास्त्र की केंद्रीय अवधारणा है। देखो समाजशास्त्र का एक पार्ट है राजनीतिक समाजशास्त्र,
ठीक है। तो वो जो राजनीतिक समाजशास्त्र है उसका एक केंद्रीय टॉपिक क्या है आपका, दबाव समूह। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखो एम विनर बता रहे कि दबाव समूह क्या है। तो एम विनर कहते हैं हित या दबाव समूह, इसको देखो जो आपका दबाव समूह उसको हित समूह भी कहते हैं, ठीक है। हित समूह या दबाव समूह के वे शैक्षिक संगठित समूह हैं जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर परंतु जो प्रशासकीय नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक और दबाव समूह के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखो ये सत्ता में नहीं आना चाहते, ये मतलब सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। ऐसा नहीं कि ये भी इलेक्शन लड़ना शुरू कर दे गवर्नमेंट से, नहीं, ये सब काम नहीं करते, बल्कि केवल गवर्नमेंट पर दबाव बनाते हैं राजनीति में भाग लिए बिना। ये इनकी एक स्पेसिफिक विशेषता है, ठीक है। इस वजह से देखो जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक दल समूह जो होता है उससे इस आधार पर डिफरेंट भी होते हैं। तो वही एम विनर बोल रहे हैं कि हित समूह या दबाव समूह वे स्वैच्छिक संगठित समूह है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर है परंतु जो प्रशासकीय नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात दबाव समूह समान अभिवृत्तियों, विश्वासों व हितों द्वारा संगठित ऐसे समूह हैं जो सरकार में किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व ग्रहण किए बिना सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब देखो वही बात यहाँ पे देखो पॉइंट में बताया जाए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे देखो दबाव समूह क्या होता है, इसकी देखो लक्षण बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि यह एक संगठित सामाजिक समूह होता है, ठीक है। इसकी एक स्पष्ट या औपचारिक सामाजिक संरचना होती है। इसके सदस्य समान अभिवृत्ति अथवा हितों द्वारा जो कि परस्पर जुड़े होते हैं। यह लोक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करती है। पांचवा पॉइंट बोला जाए कि यह राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी नहीं होती है, ठीक है। तो ये मुख्य विशेषताएं आपके किसी दबाव समूह के। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रो समझा कि दबाव समूह क्या होता है। अब देखो यहाँ बताया जाए कि दबाव समूह विभिन्न आधार पर बन सकते हैं। तो उनका देखो क्या क्या आधार है, जैसे आर्थिक आधार पर बन सकते हैं जैसे आपका श्रमिक संघ है, धार्मिक आधार पर भी बन सकते हैं जैसे आपका विश्व हिंदू परिषद है, मतलब अपने धर्म के उत्थान के लिए, अपने धर्म की कलो उसको प्रमोट करने के लिए इस तरह के, या फिर अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर उसमें जो कि गिरावट वगैरह आ रही है तो इस तरह से जो कि दबाव समूह बनते हैं। फिर इसी तरह देखो बोला जाए बिजनेस के आधार पर भी बन सकते हैं, ठीक है। और इन सभी आधार आदि विभिन्न आधार पर भी संगठित होते रहते हैं। कभी कभी यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कभी कभी कुछ संगठन जन सामान्य के हितों के लिए या आंदोलनकारी समूह के रूप में भी बनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो ये ऐसे कुछ संगठन, जैसे बोला ना मैंने अभी आपको बताया कि जन सामान्य के हित के लिए भी जो कि कुछ समूह जो कि काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन में देखोगे तो ये इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए भी दबाव समूह जो कि इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह की बातें आपको दबाव समूह के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताई जा रही है कि कैसे भारत में जो कि दबाव समूह की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में दबाव समूहों का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, यानी 1850 के बाद से, ठीक है। जब कब हुआ, जब राष्ट्रवादी जो प्रेस थी उसने ब्रिटिश शासन की आलोचना शुरू कर दी थी तथा कुछ समिति भारत में थी जिसने देखो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के लिए मांग पत्र देकर सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास किया था। यानी जब 19वीं शताब्दी में प्रेस वगैरह आ गया और इसने जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी, ठीक है। और कुछ भारत में समितियाँ भी थी जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो कि मांगे जो कि सरकार से करना शुरू कर देती थी। तो इसी समय से जो कि भारत में आपका दबाव समूह विकसित होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि 1885 में भारतीय कांग्रेस का विकास भी शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं अपितु राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाने का तथा जनसाधारण की शिकायतों को दूर करने के लिए एक दबाव समूह के रूप में हुआ था। यानी देखो जो आपका अभी कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, तो वो एक राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए पहले इसका जो कि गठन नहीं हुआ था। ये सिर्फ ये चाहते थे कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते हैं वो बिल्कुल शासन करते रहे, पर हमको जो कि हमारे जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कुछ मांगे उसको जो कि पूरा करे, उसमें सुधार करे, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। और बोला जाए कि ये जो कांग्रेस था 1885 से ये दबाव समूह के रूप में कब तक था, 1920 तक बना था। 1920 के बाद से इसने आज़ादी मांगना शुरू कर दिया, प्रॉपर तरीके से होता है संगठित रूप में, जो कि बोला कि अब हमको जो कि हम दबाव समूह की तरफ काम नहीं करेंगे, अब हमको भी स्वतंत्रता चाहिए, हम जो कि राजनीतिक शक्तियाँ हासिल करना चाहते हैं। तो 1920 से प्रॉपर यानी औपचारिक रूप से जो कि दबाव समूह के रूप में नहीं, एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में जो कि कांग्रेस की मांग बन गई थी। अब देखो बताया जाए कि भारत में कुछ दबाव समूह पाए जाते हैं, उसके कुछ एग्जांपल बताए जा रहे हैं। जैसे बोला जाए कि व्यवसाय से संबंधित देखो तो बताया जाए कि व्यापार संघ, ट्रेड यूनियन, कृषक संगठन भी है, छात्र संगठन है और युवक संगठन है, ठीक है। और साथ ही देखो धार्मिक समूह के आधार पर देखोगे तो RSS जैसे है, जमायत उलमाए हिंद है, जमायत इस्लाम आदि, ये देखो धर्म के आधार पर जो कि आपका दबाव समूह है। फिर इसी तरह देखो बोला जा रहा है आपका जाति, भाषा एवं क्षेत्रीय समूह तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन जिनका निर्माण किसी विशेष जाति, भाषा, क्षेत्र या सामाजिक एवं सांस्कृतिक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए किया गया। यानी कि जाति आधार पर, भाषा आधार पर, क्षेत्र आधार पर भी हमको जो कि आपका दबाव समूह देखने को मिलता है। जैसे यहाँ देखो बताया जा रहा है आपका शिवसेना, तेलंगाना प्रदेश समिति,
महाराष्ट्र विदर्भ आंदोलन समिति, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, छात्र संघ समिति, नाडार, महाजन संगम आदि। तो ये कुछ ऐसे दबाव समूह जो कि जाति, भाषा, क्षेत्र और सांस्कृतिक विशेषता के आधार पे बने हैं। अब देखो यहाँ पे एक ये अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया है, गांधीवादी विचारधारा के आधार पे भी कुछ दबाव समूह हैं, जैसे भूदान आंदोलन जो था, सर्वोदय समाज से जो जुड़े लोग हैं, सर्व सेवा संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, ग्रामीण उद्योग से जुड़े जो लोग हैं, ठीक है। तो ये जो समूह है ये किस विचारधारा पर आधारित है? आपका गांधीवादी विचारधारा पर आधारित जो कि दबाव समूह है, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखो बोला जाए कि भारतीय राजनीति में दबाव समूह की भूमिका, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ चलो इसको पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। बोला कि लोकतंत्र की सफलता दबाव समूह के निष्पक्ष कार्य संचालन पर निर्भर करती है, यानी कि अगर दबाव समूह जो कि निष्पक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा तो लोकतंत्र सक्सेस वहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि दबाव समूह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर हित सिद्धि का प्रयास करता है तो लोकतंत्र को सफल माना जाता है। कहा जाता है कि दुर्बल राजनीतिक दल दबाव समूहों के विकास में सहायक होते हैं, यानी कि जहाँ पे देखो जो आपका राजनीतिक पार्टी जो कि कमज़ोर होती है ना, यानी विपक्ष वगैरह काफ़ी कमज़ोर है, या फिर जो सत्ता है वो जो गठबंधन से बनी हुई है उसमें जो कि उसकी पूरी मेजोरिटी से वो जो कि सत्ता जो कि सरकार नहीं आई है, यानी कि वहाँ पर जो राजनीतिक दल वगैरह वो दुर्बल है। तो जहाँ पर राजनीतिक दल दुर्बल होता है वहाँ पर देखो जो दबाव समूह होता है उसका विकास जो कि तेज़ी से होता है, यानी कि वहाँ पर दबाव समूह जो कि शक्तिशाली बन जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, बोला जा रहा है कि जबकि शक्तिशाली राजनीतिक दल दबाव समूह को निर्मित नहीं हो रहते, यानी कि यहाँ पे दोनों बात की जा रही है कि अगर राजनीतिक दल दुर्बल है तो वहाँ पे दबाव समूह जो कि मजबूत हो जाएगा, अगर देखो जहाँ पे दबाव समूह जो कि राजनीतिक दल मजबूत है तो वहाँ पे दबाव समूह निर्बल होगा, यहाँ पे मजबूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर राजनीतिक समूह जो कि मजबूत है तो ये दबाव समूह को बनने ही नहीं देगी, अगर बनेगी तो उसको जो कि प्रशासन के थ्रू कुछ भी अपने एक्टिव फॉर्म के थ्रू जो कि उसको नष्ट कर देगी, विखंडित करेगी, उसको तितर बितर कर देगी, ठीक है। तो जहाँ राजनीतिक दल जो कि मजबूत होता है वहाँ पर दबाव समूह मजबूत नहीं होता है, और जहाँ पर राजनीतिक दल कमजोर होता है वहाँ पर दबाव समूह मजबूत होता है। तो इस तरह की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब क्या भारतीय दबाव समूह की भूमिका है, जैसे बताया जाए बिजनेस में देखो तो एसोचैम और फिक्की जैसे दबाव समूह ने अपने हितों को लेकर सरकार पर सदैव दबाव बनाने का प्रयास किया है, काफ़ी हद तक तो वे सफल भी रहे हैं इस मामले में। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है अगला पॉइंट में आपका यहाँ पे देखो, और दूसरा पॉइंट में जो व्यावसायिक समूह हैं उनके बारे में बोला जा रहा है, या फिर भारतीय अध्यापक संघ है, भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ है, ये सब भी देखो समूह जो कि अपने अपने पक्ष में जो कि नीतियाँ वगैरह हमेशा जो कि बनवाती रहती है सरकार से, या अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती है। असमिक संघ के रूप में देखोगे आपका जो दबाव समूह है वो देखो जैसे इंटक, हिंद मजदूर या सभा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन आदि, ये सभी दबाव समूह देखो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं। ये जो एग्जांपल यहाँ बताया जाए ना कि इंटक, हिंद मजदूर सभा, ये आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी दबाव समूह क्वेश्चन आएगा तो श्रमिक दबाव समूह कौन कौन से, ये आपको 1-2 दबाव समूह का नाम हमेशा लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर नोट्स करिएगा। उसी तरह को बताया जाए किसान संगठन के रूप में दबाव समूह की भूमिका, जो किसान संगठन है वो भी दबाव समूह के रूप में काम करते थे। यहाँ देखो 4-5 बताए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। तो बोला जाए जैसे पंजाब में देखो तो भारतीय किसान यूनियन बना था जो कि खाद्यान्न के लिए लाभकारी मूल्य, यानी जो एमएसपी की मांग में वृद्धि कर रहा था कि एमएसपी के दाम बढ़ जाए, और जो बिजली की दर है उसमें कमी की मांग, यानी कि अधिक से अधिक बिजली का बिल है, कम से कम बिजली का बिल है, इसकी कुछ मांग थी, जो कि क्या बना था आपका भारतीय किसान यूनियन, कहाँ पे? पंजाब में बना था, राइट। तो ये इस तरह का आपका दबाव समूह था। दूसरा देखो यूपी में बताया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन, यानी उसी का एक पार्ट यूपी में बना था, जो 1987 में बिजली कटौती में वृद्धि की मांग कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था कि जो आपको बिजली भी जो दर उसका बढ़ गया उसका हम विरोध करते हैं, हम जो कि अधिक दर नहीं देंगे। तो इस तरह की इनकी मांगे थी किसानों को हित को लेकर। इसी तरह देखो गुजरात में भी भारतीय किसान संघ बना था 1986 में, जो कि बिजली दर वही कॉमन मांग, खाद्यान्न की लाभकारी मूल्य, यानी वही कॉमन जो पहले हमने देखा था। और साथ ही यहाँ पे देखो एक नया पॉइंट आता है क्या, सरकार कर्ज की माफ़ी मांग, यानी जो किसान वगैरह लोन वगैरह लिए होते हैं गवर्नमेंट से, तो वो कर्ज माफ़ी आप काफ़ी देखते हो। तो ये मांग जो कि आज काफ़ी ज़्यादा जो कि देखने को हमको मिलती है किसान दबाव समूह के रूप में। फिर साथ ही देखो महाराष्ट्र में बताया जाए 1985-87 में आपका शेतकारी संगठन द्वारा शरद जोशी के नेतृत्व में कपास मूल्य में वृद्धि और सुधारों की मांग की गई थी, यानी कि आप जो एमएसपी पे कपास हमसे लेते हैं उसकी मूल्य वृद्धि कीजिए, और कपास में सुधार के लिए जो कि आप अच्छे बीज वगैरह जो कि हमको लाकर दीजिए, या फिर खाद वगैरह जो कि अच्छे तरह की इस तरह की चीज़ें जो कि प्रावधान करिए, या फिर मशीनरी वगैरह का जो कि प्रावधान कीजिए। तो इस तरह की मांग जो कि आपको महाराष्ट्र में किसके द्वारा, शेतकारी संगठन जो कि आप किसान संगठन है उसके द्वारा जो कि की गई थी, ठीक है।
अब ये क्या हो रहा है, हाँ। फिर इसी तरह देखो कर्नाटक में किसानों के लिए दबाव समूह कैसा था, रैयत संघ था, इसने भी देखो आंशिक सफलता जो कि किसानों के पक्ष में प्राप्त की थी। तो इस तरह के आपके कुछ कृषक हमने दबाव समूह देखा। इसी तरह देखो धार्मिक समूह के आधार पर भी कुछ दबाव समूह हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आपका जमात ए उलेमा है, ठीक है। इसी तरह और देखो आपका कौन सा है, जमात उलेमा हिंद है, जमात इस्लाम है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। ये सभी क्या है, धर्म के आधार पर जो कि आपके दबाव समूह है, जो कि सरकार की नीतियों को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं, अपने हित के लिए जो कि काम करते रहते हैं। इसी तरह देखो आपको बताया जा रहा है कि जातीय आधार पर देखोगे जातीय संगठन भी कुछ है, जैसे बताया जा रहा है यहाँ पे देखो जाट संगठन है जो आरक्षण की सुविधा की मांग करते हैं, अखिल भारतीय गुर्जर महापंचायत है। और इसमें देखो जाट कोई गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, लेकिन जब जाट आरक्षण की मांग हुई थी, गरीब अमीर सब जो कि जाति जितने होते हैं, चाहे वो गरीब चाहे अमीर, सब जो कि इकट्ठा हो जाते हैं। यानी ये क्या, जाति के आधार पर संगठित जो कि आपका संगठन है, दबाव समूह है, राइट। इसी तरह देखो आपको जाति के आधार पर यहाँ पे मेंशन नहीं था, मैं आपको यहाँ पे लिख दिया अखिल भारतीय दलित महासभा और तमिल संघ, ये भी क्या है आपका जाति के आधार पर जो कि आपके कुछ दबाव समूह है, ठीक है। इसी आधार पर देखो यहाँ पे इसके आगे बताया जा रहा है कि वर्तमान भारत में समान हितों से संबंधित विशिष्ट सामाजिक मुद्दे को लेकर निर्मित दबाव समूहों की भूमिका, जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा सूचना के अधिकार की प्राप्ति में भूमिका, चिपको आंदोलन की भूमिका आदि भी दबाव समूह की सकारात्मक भूमिका की परिलक्षित होती है। यानी यहाँ पे दबाव समूह की कुछ सकारात्मक जो कि बातें बताई जा रही है। अब यहाँ पर वही सब पूरा बताया जा रहा है कि किस तरह से दबाव समूह अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उस पर जो कि कुछ कमियाँ हैं जो कि सरकार से साठ-गांठ कर लेती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता का भोग करने के लिए जो कि चली जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दबाव समूह को जो निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पे आपका कहा जा रहा है। यहीं पे आपका एस पांडे में ये जो कि टॉपिक खत्म हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दबाव समूह यहाँ से देखो आपका आ जाता है कि भारत में सामाजिक और राजनीतिक अभियान। लेकिन हम यहाँ पे देखो कुछ और पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड किया है, इसके कुछ देखेंगे इसकी जो इसका रोल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना भारतीय समाज में दबाव समूह की भूमिका, तो इस रोल को देखो इस बुक में उतना मेंशन नहीं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो अब कोई अगर पार्टी है, ठीक है, कोई सरकार या पार्टी, तो उसके लिए क्या होता है दबाव समूह का रोल, जैसे वो उसके लिए क्या करती है, फंड और संसाधन को जो कि इकट्ठा करती है। कोई दबाव समूह का पार्टी से जुड़ी हुई है और उसके जो पॉलिसी होती है उसको फीडबैक देती है कि आपकी पॉलिसी में ये थोड़ी बहुत कमी, इसको ठीक करिए, ये जनता के लिए नहीं हो रहा है। तो पॉलिसी को बेहतर क्रियान्वयन हो सके या बेहतर बन सके, इसके लिए भी दबाव समूह काम करती है। अब कुछ अगर मान लो उनकी पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है, ज़्यादा गड़बड़ देख रहे हैं, ज़्यादा इस आधार पर जो कि देश में थोड़ी सी अशांति का माहौल हो सकता है, तो उसकी आलोचना भी करते रहते हैं। फिर साथ ही देखो वोट बैंक का भी काम करते हैं। यानी ये जो दबाव समूह, जैसे अगर मान लो कोई उद्योग संघ है, जैसे फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, ये सब, ठीक है। अगर ये देखो, अगर ये जो राजनीतिक सरकार होती है, अगर ये इनके पक्ष में जो कि पॉलिसी बनाती है, तो ये उद्यमी लोग क्या करते हैं, बाद में इसी पार्टी को फंड करती है, बड़े मोटे मोटे पैसे देती है, जिससे जो कि सरकार जो कि फिर बाद में इलेक्शन में जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है। तो ये इससे इन दोनों को इससे लाभ होता रहता है। तो इस तरह से देखो ये क्या करिए, वोट बैंक का भी काम करे। ऐसे अब देखो कोई अगर धर्म के आधार पर कोई आपका दबाव समूह है, तो वो क्या करेगा, वो जो कि उस पार्टी को सपोर्ट करेगा। अब पार्टी क्या करेगी, उस धर्म के उत्थान के लिए आश्रम वगैरह खोल देगी और थोड़ा सा अस्पताल वगैरह खोल देगी, इस तरह की, मतलब उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देगी। बदले में ये पार्टी को क्या मिलेगा, इससे जो कि इस धर्म के आधार पर जितने लोग हैं उसका वोट जो कि इसको मिलेगा उस एरिया क्षेत्र विशेष में। तो इस तरह से जो कि दोनों का काम चलता है। यानी कि एक तरह से वोट बैंक का भी पार्टी के लिए काम करती है दबाव समूह। साथ ही देखो जनता व पार्टी यानी या फिर सरकार को जोड़ती है आपका ये दबाव समूह, ठीक है। यानी सरकार या पार्टी को जो कि जोड़ने का भी काम करती है। अब देखो समाज के लिए कैसे ये लाभकारी है दबाव समूह, तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है। देखो समाज के, देखो अगर आप अकेले, मान लो मुझे सरकार से कोई शिकायत है, अगर मैं अकेले बैठ जाऊँ सड़क पे धरना दूँ, तो क्या मेरी आवाज़ सरकार तक जाएगी? कभी नहीं जाएगी, ठीक है। मैं ही खुद परेशान होकर 4 दिन 5 दिन के बाद उठ जाऊँगा खुद ही, ठीक है। तो क्या होता है, एक तरह से संगठित स्वरूप प्रदान करता है। जैसे अगर इस समस्या से ग्रसित और भी लोग हैं, तो ऐसे दबाव समूह एक पूरा दबाव समूह बन गया। अगर मुझे कोई ऐसी समस्या, जैसे मान लो मेरी किसान से संबंधित कोई समस्या है, ठीक है, तो मैं जो किसान वाला दबाव समूह उसमें जाऊंगा, वहाँ पर अपनी बात रखूंगा, और ये किसान दबाव समूह जो कि पूरी एकजुट होकर जो कि यानी संगठित होकर जो कि हमारी बात को जो कि सरकार तक पहुँचाएगी। यानी एक क्या मिलता है आपको, कोई भी व्यक्ति की अगर समस्या आती है तो उसको एक संगठित स्वरूप मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है उसको, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। साथ ही देखो कहा जाए वही समस्या के लिए आवाज़ उठाना, विभिन्न वर्गों के हितों को सरकार के समक्ष लाना है। यानी जो मान लो मैं कोई इंडिविजुअल हूँ जो कि मैं समाज सेवी हूँ, ठीक है, मैं कोई एनजीओ हूँ, ठीक है, मतलब मैं कोई एनजीओ चलाता हूँ, रन करता हूँ, या एनजीओ का कोई पार्ट हूँ जो कि समाज सेवा का काम करता है। अब मेरा मान लो कोई जैसे कहीं पेड़ उड़ की कटाई वटाई वगैरह हो रही है, ठीक है, तो वहाँ के जो किसान हैं या फिर जो जनजाति हैं उनका जो कि
अगर वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लग रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो उनके हित जो कि यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे किसी पर्यावरण से संबंधित एनजीओ में हूँ तो मैं इनके हितों को जरूर उठाऊंगा, इनके सरकार के सामने इनके हितों को रखूंगा और इनकी समस्या को सरकार के समक्ष रखूंगा। तो यानी कि विभिन्न हितों का जो कि एक तरह से आवाज़ बन के सामने आती है। तो ये भी दबाव समूह का सकारात्मक स्वरूप है आपका समाज के स्तर पे। साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका सरकार की जो नीतियाँ होती है ना, अगर वो जो कि समाज के विभिन्न वर्ग के लिए या फिर मैं जिस दबाव समूह से हूँ, मेरे उस दबाव समूह, जैसे मान लो अगर मैं किसी जाति पे हूँ, जाति का हूँ और मेरे किसी जाति का दबाव समूह है, तो मैं बोलूँगा ये मेरी जाति के लिए सही नहीं है। तो दबाव समूह यानी जाति आधारित जो दबाव समूह है वो जो कि सरकार की आलोचना करेगी कि आपकी जो पॉलिसी आ रही है या फिर ये अधिनियम जो आप पास करो, बिल पास करो, ये जो कि हमारी जाति के लिए इससे नुकसान है, हमारी जाति कोई लाभ नहीं है। या फिर मैं देखो अगर किसी श्रम में हूँ, किसी श्रम से संगठित हूँ, लेबर वर्ग हूँ, तो मैं बोलूँगा कि ये लेबर वर्ग से संबंधित आपकी जो पॉलिसी है जो कि सही नहीं है, ये जो कि हमारे हितों का नुकसान पहुँचाती है। यानी कि सरकार की नीतियों का क्रिटिसिज्म हो सकता है अच्छे से। और साथ ही देखो जो आपके अभिजात वर्ग होते हैं या फिर आपका तानाशाही होता है सरकार पर, तो इस पर जो कि रोक लग सकता है। अभिजात वर्ग की जो लगातार निरंतरता, जैसे अभी देखो असमानता देखोगे तो 2017 में आपकी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी जो कि आप बोल रहे थे कि भारत में 1% धनी लोगों के पास लगभग भारत में 72% जो कि संपत्ति है। यानी कि इतनी ज़्यादा जो कि संपत्ति ये रखते हैं 1% लोग भारत में। तो ये असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी जो अभिजात वर्ग है वो उनमें काफ़ी वृद्धि हो रही है। तो इन सब पे आवाज़ बनने के लिए जो कि दबाव समूह इन सब का आवाज़ बन सकता है। इसको जो कि रोकने के लिए सरकार को बोलेगा भैया आप देखो कुछ कर नहीं रहे हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कि या तो आपकी तानाशाही बढ़ रही है, उस पर हम आवाज़ उसका विरोध कर रहे हैं, या फिर जो कि अभिजात वर्ग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कि बढ़ता जा रहा है, असमानताएं बढ़ती जा रही है। आज इस पर जो कि विचार कीजिए, कुछ ना कुछ काम कीजिए। तो ऐसे जो कि दबाव समूह काम करता है। फिर साथ ही देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जनता को सेंसिबल बना के या फिर जागरूक बनाता है। कैसे? दो तरह से। एक तो देखो सरकार जो अपनी पॉलिसी वगैरह लाती है, अगर मान लो इंडस्ट्री से कोई पॉलिसी लाई तो फिक्की या एसोचैम जो संस्था है उसको बता देगी ये हमने पॉलिसी लाई इंडस्ट्री के जरिए, आप जो कि अपने जो कि आपके दबाव समूह में जितने लोग हैं वहाँ तक ये जो कि खबर पहुँचा दीजिए, उनमें जो कि ये बात बता दीजिए। तो ये फिक्की क्या करिए, ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार का स्कीम वगैरह हो गया या पॉलिसी होगा वो जो कि अपने सभी इंडस्ट्री वर्ग तक पहुँचा देगी। तो इस तरह से जो कि जनता को जागरूक करिए, यानी स्कीम का एक तरह से क्या लाभ है वो जो कि सब जगह वितरित करिए, स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक करिए, इस आधार पर जागरूक बना सकती है। दूसरा, जो जनता का अधिकार है, जो दबाव समूह है, अगर जो कि सरकार थोड़ा सा मतलब सख्ती करी जनता के अधिकार को या जनता के अधिकारों में कटौती करिए, तो क्या करेगी, जो दबाव समूह है वो जनता को इकट्ठा करेगा, जनता को बताएगी कि देखो आपके ये अधिकार है और सरकार इन अधिकारों को हनन करी है, तो हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। तो दो तरीके से जो कि आपका ये जनता को जागरूक बनाती है। साथ ही इसका देखो जो कि गवर्नमेंट का एक क्रिटिसिज्म भी करती है, और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं है, और जो वल्नरेबल समूह है दबाव समूह, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो दबाव समूह का क्रिटिसिज्म बताया जा रहा है कि इसमें क्या खामियां हैं। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म बताया जाए कि जो वल्नरेबल समूह होता है ना वो दबाव समूह के रूप में नहीं आती। क्यों? क्योंकि देखो जो वल्नरेबल समूह है, एक तो उनका संगठन अच्छे से नहीं हो पाता है, लोग जो कि जागरूक नहीं होते। दूसरी बात, लोग जो कि खाना जुटाने में ही अपना जो कि दिन भर का काम निकाल देते हैं, वो जो कि इस तरह के दबाव समूह में भाग नहीं लेते, सक्रिय नहीं होते। तो एक तरह से इनका देखो जो दबाव समूह के रूप में फॉर्म नहीं कर पाते। अगर मान लो जैसे कैसे करके फॉर्म भी कर गए दबाव समूह के रूप में, लेकिन सरकार क्या होती है अपनी सख्त पॉलिसी के जरिए जो कि इस दबाव समूह को बिखेर देती है, तो मतलब इनमें जो कि बिखराव ला देती है। तो इस तरह से जो आपका वल्नरेबल सेक्शन है ना वो दबाव समूह के रूप में नहीं आ पाती, ये इसका बड़ा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। साथ ही देखो जो दबाव समूह शुरू में अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, धीरे धीरे इनके अंदर जो कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने की जो कि लालच आ जाती है। अब जैसे आप अगर देखोगे जो अन्ना हजारे जी वाला आंदोलन हुआ था आपका 2013 में शायद, हाँ, तो इस समय जो आंदोलन होता है इसमें देखो अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के साथ थे। ठीक है, अब ये जो कि एक तरह से दबाव समूह का काम कर रहे थे सरकार पे कि आप जो कि जो आपका लोक विधेयक बिल है, आपका एक बिल है, लोक विधेयक बिल नहीं, लोकपाल बिल जो आया था आपका 2011 में। ठीक है, जो आपका लोकपाल बिल आया था, तो इसमें देखो जो अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल जी को देखोगे आप, इनके साथ ही एक तरह से दबाव समूह का काम करते हैं सरकार पे कि आप लोकपाल बिल को पास कीजिए। ठीक है, ताकि जो आपका प्रशासन जो करप्शन है वो दूर हो सके, इस तरह की बातें यहाँ पे कही जाती थी। लेकिन आज देखो अरविंद केजरीवाल जो कि इस ग्रुप से अलग हो गए और अपनी खुद की पार्टी बना के आज दिल्ली के सीएम बन गए। यानी ये जो दबाव समूह होते हैं उसमें देखो राजनीतिक शक्ति की चाह आ जाती है, और वो जो कि दबाव समूह उस टाइम देखो बिखर जाता है, और ये जो कि राजनीतिक सत्ता के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह से दबाव समूह की क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिलती है। और मान लो कोई दबाव समूह राजनीतिक सत्ता हासिल
नहीं कर पाया अरविंद केजरीवाल की तरह, तो वो क्या करता है, राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन जाता है, मेंबर बन जाता है, उसका चेयरमैन बना दिया जाता है, कुछ भी बना दिया जाता है उसको, तो वो क्या था, उस राजनीतिक पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है। इस तरह से देखोगे जो आपका दबाव समूह वो जो कि बिखर जाता है, उसमें जो कि निष्पक्षता नहीं रह जाती है, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे राजनीतिक शक्ति हासिल करने की जो चाह होती है, इसकी वजह से देखो दबाव समूह जो कि बिखर जाता है। इस तरह का क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही बोला जाए कि अगर कोई दबाव समूह मान लो है बहुत ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोल रही है, तो सरकार क्या बोलती है, उस पर सेडिशन चार्ज लगाती है, कुछ भी मतलब चार्ज वार्ज लगा के उसको जो कि तोड़ फोड़ उसका मतलब बिखराव कर देती है, ताकि ये दबाव समूह जो कि अपनी ज़्यादा आवाज़ न उठा पाए, समाज में इसकी आवाज़ जो कि दबा देती है किसी न किसी तरह से अपनी शक्ति की वजह से। तो इस तरह के यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जाता है, दबाव समूह के बारे में बताया जा रहा है। तो ये पूरा टॉपिक हमने काफ़ी अच्छे से समझा, डिटेल से देखा। बाकी जो इसका देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अभिजन वर्ग, बाद में सामाजिक और राजनीतिक अभिजन वर्ग, इसको हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी सारे में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पड़ा, देखो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो यार, आप ही के भाई का चैनल है, राइट। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।